Hello students, how are you? Myself Sharat Kumar Mishra from SPM Inter College Bisalpur. Students, I hope you all will be fine and enjoying online classes. Students, today I am going to teach you a very important lesson, Women's Education, written by Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. Students, in this lesson, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, the former President of India and a great philosopher, explains the status of women and their education in ancient India. The writer says that in ancient India, women enjoyed equal status with men. The author advises the women of modern India to have a definite purpose of life and to work for it with full devotion. Student, let's start the lesson. You are living in an age when there are great opportunities for women in social work, public life and administration. लिख कहता है यू आर लिविंग इन एन एज, तुम रह रहे हो इन एन एज माने एक युग में, वैन देर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़, जहाँ पर महान अवसर है, महान मौके हैं, फॉर वुमेन महिलाओं के लिए, इन सोशल वर्क सामाजिक कार्यों में, पब्लिक लाइफ सार्वजनिक जीवन में, एंड एडमिनिस्ट्रेशन माने प्रशासन में। आप उस युग में उस युग में रह रहे हैं जहाँ पर महिलाओं के लिए सामाजिक कार्यों में, सार्वजनिक जीवन में और प्रशासन में कई सारे महान मौके हैं। सोसाइटी रिक्वायर्स वुमेन ऑफ डिसिप्लिन माइंड्स एंड रिस्ट्रेंड मैनर्स। सोसाइटी में समाज, रिक्वायर्स माने चाहता है, वुमेन ऑफ डिसिप्लिन माइंड एंड रिस्ट्रेंड मैनर्स, जिस माने अनुशासित, माइंड्स माने मस्तिष्क। हमारा समाज चाहता है अनुशासित मस्तिष्क वाली, रिस्ट्रेंड माने संयमित, मैनर्स माने आचरण, संयमित आचरण वाली महिलाओं को। हमारा समाज अनुशासित मस्तिष्क वाली और संयमित आचरण वाली महिलाओं को चाहता है। वॉट एवर लाइन ऑफ वर्क यू अंडरटेक, यू शुड ब्रिंग टू इट एन ऑनेस्ट डिसिप्लिन माइंड। वॉट एवर माने जो भी लाइन या क्षेत्र, वर्क यू अंडरटेक आप चुने, जिस क्षेत्र में आप काम चुने, यू शुड ब्रिंग टू इट एन ऑनेस्ट एंड डिसिप्लिन माइंड। यू शुड ब्रिंग टू इट माने आपको लगाना चाहिए, एंड माने एक, ऑनेस्ट माने ईमानदारीपूर्ण, डिसिप्लिन माने अनुशासित, माइंड माने मस्तिष्क, एक अनुशासित और ईमानदारपूर्ण मस्तिष्क उस कार्य में लगाना चाहिए। यू विल देन सक्सीड, तब आप सफल होगे, एंड हैव द जॉय ऑफ योर वर्क, अपने कार्य का आनंद प्राप्त करोगे। एक्चुअली इन आवर कंट्री, एजुकेशन सो फार एज गर्ल्स एजुकेशन इज कंसर्न इज नॉट वाइड स्प्रेड इनफ। एक्चुअली माने वास्तव में इन आवर कंट्री में, हमारे देश में, एजुकेशन सो फार एज गर्ल्स एजुकेशन, लड़कियों की शिक्षा, इज कंसर्न चिंता का विषय है, इज नॉट वाइड स्प्रेड इनफ, इसमें पर्याप्त मात्रा में विस्तार नहीं हुआ, लड़कियों की शिक्षा में भी पर्याप्त मात्रा में विस्तार या उन्नति नहीं हुई है। सो एवरी इंस्टीट्यूशन विच कंट्रीब्यूट टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इज वर्थी ऑफ रिकॉग्नाइजेशन एंड इनकरेजमेंट। सो माने इसलिए एवरी इंस्टीट्यूशन, प्रत्येक संस्था, विच माने जो, कंट्रीब्यूट माने योगदान देती हो, टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की शिक्षा में जो संस्था योगदान देती है, इज वर्थी ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, वह योग्य है, माने मान्यता के, एंड इनकरेजमेंट माने प्रोत्साहन के, वह संस्था मान्यता के और उत्साहवर्धन के योग्य है जो लड़कियों की शिक्षा में अपना योगदान देती है। वट आई एम एनेक्सियस, लेकिन मैं चिंतित हूँ, दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट इज इम्पार्टेड मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड बट शुड ऑल्सो बी डीप। लेकिन मैं चिंतित हूँ, डेट माने कि, द काइंड ऑफ एजुकेशन, जिस प्रकार की शिक्षा, डेट इज इम्पार्टेड, जो हमको दी जा रही है, मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड, केवल विस्तृत नहीं होनी चाहिए, बट शुड ऑल्सो बी डीप, उसमें गहराई होनी चाहिए, उसमें गहनता होनी चाहिए। बी आर लेकिंग इन डेप्थ, हमारी शिक्षा प्रणाली में गहराई की कमी है, चिंतन की कमी है। बी में बिकम लर्न एंड स्किल्ड, हम हो सकते हैं लर्न माने शिक्षित, स्किल्ड माने कुशल, हम शिक्षित और कुशल हो सकते हैं,
बट लेकिन इफ़ वी डू नॉट हैव सम काइंड ऑफ पर्पज इन आवर लाइफ, लेकिन यदि अपने हम जीवन में कोई उद्देश्य नहीं रखते हैं, आवर लाइफ देमसेल्व्स बिकम ब्लाइंड ब्लंडरिंग एंड विटर। आवर लाइफ माने हमारा जीवन, देमसेल्व्स बिकम माने हो जाएगा, ब्लाइंड माने अंधकारपूर्ण, ब्लंडिंग माने त्रुटिपूर्ण, उसमें कमियां हो जाएंगी, बिटर माने कटु। यदि हम अपने जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रखते हैं तो हमारा जीवन अंधकार में हो जाएगा, कटु हो जाएगा, उसमें कमियां हो जाएंगी। द गीता सेज विवेशंतमिका बुद्धि रेखा, एकाग्र बुद्धि एकाग्रचित होती है। फॉर ए ट्रूली कल्चर्ड माइंड देयर इज सिंगल माइंडेडनेस, ए डेडिकेशन टू ए सिंगल पर्पज। ट्रूली माने सच्चा, कल्चर्ड माने संस्कृतवान, सच्चा सुसंस्कृत मस्तिष्क। देयर इज ए सिंगल माइंडेड, ऐसे मस्तिष्क के लिए एकाग्रता होती है। एक डेडिकेशन माने समर्पण होता है, टू ए सिंगल पर्पज, एक निश्चित उद्देश्य के प्रति उसका समर्पण होता है। फॉर द अनकल्चर्ड माइंड, और असंस्कृत बान जो मस्तिष्क होता है, द होल लाइफ इज स्कैटर्ड, उसका संपूर्ण जीवन बिखरा रहता है, फैला रहता है, इन मैनी डायरेक्शन, कई दिशाओं में, बहुशाखा हैंतास, मतलब कई शाखाओं में, कई दिशाओं में उसकी शाखाएं निकली होती हैं। Therefore, it is essential that the education which you acquire in these institutions should give you not merely learning and skill, but endow you with a definite purpose in life. Therefore माने इसीलिए इट इज एसेंशियल, आवश्यक है, डेट द एजुकेशन विच यू एक्वायर इन दिस इंस्टीट्यूशन, कि आप इन संस्थाओं में जो शिक्षा प्राप्त करें, शुड गिव यू नॉट मेरली लर्निंग, आपको केवल ज्ञान ही ना दे, एंड स्किल माने कुशलता ही ना दे, बट माने अपितु एंडो विदु डेफिनेट पर्पज इन लाइफ, बल्कि आपको अपने जीवन का एक निश्चित उद्देश्य भी प्रदान करे। वाट डेट पर्पज इज यू हैव टू डिफाइन फॉर योर सेल्फ, ये उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये तुमको अपने लिए स्वयं डिफाइन निश्चित करना होगा। इट इज़ सेड, ऐसा कहा गया है, डेट विद्या गिव्स यू विवेक, विद्या हमको विवेक देता है। विमर्श स्वरूपनी विद्या गिव्स यू सेंस ऑफ व्हाट इज राइट एंड हेल्प्स यू टू अवॉइड व्हाट इज रॉन्ग। विमर्श स्वरूपनी विद्या हमको ज्ञान देती है, सेंस माने ज्ञान देती है, व्हाट इज राइट क्या सही है, एंड हेल्प्स यू टू अवॉइड व्हाट इज रॉन्ग, और हमारी मदद करती है गलत चीज़ों से दूर रहने में। विद्या हमको विवेक देती है, और विमर्श रूपी विद्या होती है, उससे हमको ज्ञान होता है क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। यू मस्ट ट्राई, इसलिए आपको प्रयत्न करना चाहिए, देयर फॉर टू फाइंड आउट व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू इन दिस जनरेशन, कि ये पीढ़ी आपसे क्या चाहती है। इस पर्पज विच हेल्ड गुड सेंचुरीज एगो मे नॉट होल्ड गुड today in view of the rapidly changing conditions of our country and of the world। ये पर्पज माने एक उद्देश्य, विच हेल्ड गुड सेंचुरीज एगो मे नॉट होल्ड गुड टूडे, एक उद्देश्य जो कई शताब्दियों पूर्व अच्छा माना जाता था, मे नॉट होल्ड गुड टूडे, जरूरी नहीं है आज भी वो अच्छा माना जाए। इन व्यू ऑफ रैपिडली चेंजिंग कंडीशंस ऑफ आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड, हमारे देश की, संसार की तीव्रता से बदलने वाली दशाओं के कारण जरूरी नहीं है कि जो उद्देश्य बहुत पहले शताब्दियों पूर्व अच्छा माना जाता आज भी वो अच्छा ही माना जाए। जिस प्रकार से प्राचीन समय में शिक्षा का उद्देश्य हमारा क्या था, मोक्ष प्राप्ति था। शिक्षा हम लोग पढ़ाई, गुरुकुलों में पढ़ाई होती थी सिर्फ मोक्ष प्राप्ति के लिए, लेकिन आज शिक्षा किस लिए पढ़ रहे हैं हम लोग, आज शिक्षा उद्देश्य बदल गया है। समय के हिसाब परिस्थितियों अनुसार क्या होता है, उद्देश्य बदलते रहते हैं। वर्तमान समय में शिक्षा का उद्देश्य हो गया है हाई लाइफ में प्रवेश करना, उच्च जीवन में प्रवेश। So, the purpose which you adopt in your life must be adopted to the relevant needs of the present generation। So माने इसलिए पर्पज माने उद्देश्य, which you adopt in your life must be adopted to the relevant need of present generation। इसीलिए पर्पज माने उद्देश्य, विच यू अडॉप्ट जो आप ग्रहण करें, इन योर लाइफ जीवन में, मस्ट बी अडॉप्टेड टू द रिलेवेंट नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन, वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूर्ण करता हो। एवरी टाइम वी स्टार्ट वी यूज आवर हैम्स, प्रत्येक समय जब हम कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो हैम्स माने प्रार्थना, अपनी प्रार्थना बोलते हैं, हैम्स होता है प्रार्थना। एंड विद सेइंग शांति शांति शांति, और कार्य समाप्ति पर हम शांति शांति कहते हुए समाप्त करते हैं, मतलब शांति पाठ के साथ कार्य को समाप्त करते हैं। The teacher and the pupils
पुपिल्स आर एक्सपेक्टेड टू अवॉइड हेटिंग ईच अदर्स। अध्यापकों और शिष्यों से ये आशा की जाती है कि वो एक दूसरे से घृणा करने से बचें। कंपैशन, दया इज द क्वालिटी विच इज मोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुमेन देन ऑफ मैन। कंपैशन माने दया। इज द क्वालिटी एक गुण है विच इज मोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुमेन देन ऑफ मैन, जो महिलाओं का पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का एक प्रमुख गुण है। आई रीड रिसेंटली ए बुक, मैंने हाल ही किताब में पढ़ा है, विच स्पीक्स अबाउट द डिक्लिन ऑफ वुमेनहुड, जो स्त्रियों के पतन के बारे में बताती है। एंड सेज, और कहती है, डैट दिस इज सो, ऐसा है, ऐसा इसलिए है, बिकॉज देयर इज ए डिक्लिन कंपैशन, क्योंकि वहाँ पर दया का पतन हुआ है। इन अदर वर्ड्स द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वुमेन इज कंपैशन। दूसरे शब्दों में द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वुमेन, महिलाओं का प्राकृतिक गुण क्या है? दया है। इफ़ यू डू नॉट हैव कंपैशन, यदि आप दया नहीं रखते हो, अपने हृदय में दया को नहीं रखते हो, यू आर नॉट ह्यूमन, तो आप मानव नहीं हो। इट इज़ देयरफॉर एसेंशियल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ कंसिडरेटनेस, काइंडनेस एंड कंपैशन। देयरफॉर माने इसीलिए, ये आवश्यक है प्रत्येक मानव जाति के लिए टू डेवलप द क्वालिटी, वह विकसित करे, कौन माने सहानुभूति के, काइंडनेस माने दयालुता के, कंपैशन माने दया के गुणों को। विदाउट दिस क्वालिटीज वी आर ओनली ह्यूमन एनिमल्स, बगैर इन गुणों के हम क्या हैं? ह्यूमन हैं, नर पशु हैं, नर पशु, नॉट मोर देन डेट, उससे अधिक कुछ नहीं है। ओके स्टूडेंट।